वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क के रिगार्डिंग, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो प्रोग्रामिंग का हम डीबीएमएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें एक पार्ट होता है डीबीएमएस का और सेकंड पार्ट होता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं वो पूरा पार्ट इसके अंदर आता है। तो आज हम सेकंड पार्ट की रिगार्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं इसके डीबीएमएस के, एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो, और इसके साथ ही सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की। तो इसको मैं आई थिंक पार्ट फर्स्ट बना देता हूँ, वरना तो उसके तो 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं, और इसको पार्ट फर्स्ट डिसाइड करके इसके हम 3-4 पार्ट में पूरा कर देंगे, क्योंकि लगभग आप देख लीजिए 100 पेजेज के लगभग इसके नोट्स भी हैं, और इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट चलते हैं। सबसे फर्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? इंटरकनेक्टिंग 2 एंड मोर कंप्यूटर्स। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आप आपस में जोड़ देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का नेटवर्क कहते हैं। अब एडवांटेज क्या है कंप्यूटर के नेटवर्क के, कि हम कंप्यूटर में नेटवर्क क्यों करते हैं? उसको हम करते हैं फाइल शेयरिंग, फाइल को शेयर करने के लिए। रिसोर्सेज शेयरिंग, जैसे प्रिंटर स्कैनर को नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं। एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शंस को मल्टीपल डिवाइस के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई सिंगल इंटरनेट होता है और उसको मल्टीपल डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम एक दूसरे की स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे की जो स्टोरेज होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो इम्प्रूव होती है इससे, और उसके बीच में डाटा का आदान प्रदान अच्छी तरीके से हो सकता है। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप कितने तरीके के होते हैं? सबसे फर्स्ट चलते हैं पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यदि आप देखोगे तो वैसे तो 3 ही होती हैं बेसिक तौर पे, इसमें 5 बना रखे हैं, इसी के पार्ट होते हैं। जैसे पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपने जिस ब्लूटूथ का नाम सुना होगा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का टाइप होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा, केबल वगैरह से आप नेट चलाते थे कि 2 कंप्यूटरों को 10 कंप्यूटरों को जोड़ दिया आपने, और उसके थ्रू आप नेट चला रहे हो। ईथर नेटवर्क का टाइप होता है वो। तो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है या कुछ भी खोल रखा है, तो उसमें 20 सिस्टम लगे हैं, आपने उसको कनेक्ट कर दिया और एक को आपने उससे कनेक्ट कर दिया नेट से, तो पूरे 20 के 20 सिस्टम में नेट चल जाएगा। तो वो किसका टाइप होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का टाइप होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है तीसरा। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप, जैसे आपका फ़ोन है, इसमें नेट चलता है, तो ये क्या है? ये इंटरनेट होता है, और इंटरनेट ही हमेशा वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट नेटवर्क कहलाता है। और ये 2 बनाए हुए हैं, तो ये दूरी के अकॉर्डिंग बनाए हैं या एरिया के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे कैंपस होता है, मतलब कि कैंपस का जितना एरिया, कि कोई यूनिवर्सिटी वगैरह होती है तो वो किलोमीटर 2-2 किलोमीटर में फैली हुई होती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो अपने पूरे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए या तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकती हैं या इंटरनेट का यूज़ कर सकती हैं, अलग अलग होते हैं। तो ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करती हैं, तो ये इसी से बना हुआ है। चौथा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यदि किसी एक शहर का पूरे का नेटवर्क है, जैसे केबल टीवी आपने सुना होगा कि एक शहर के अंदर जैसे केबल टीवी होता है, तो केबल से टीवी चलता है हर घर के अंदर। तो इस तरीके का जो नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो टीवी जो चलता है वो भी एक तरीके के डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये पार्ट होता है इसी का है, सब पार्ट वाइड एरिया नेटवर्क का।
तो इसके वजह से अलग अलग बना दिए, बाकी होते 3 ही है इसमें बेसिक तौर पे आप देखोगे तो। सबसे फर्स्ट नेटवर्क रेंज सबसे छोटा होता है, जो ब्लूटूथ होता है वो सबसे कम रेंज का कवर करता है। इसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब आपके एक रूम में 10 सिस्टम लगे हुए हो या 20 लगे हो, जितने भी लगे हो उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो वो लोकल एरिया नेटवर्क। एक कैंपस को आपने, जो आपका कोई भी आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोल रखी हो, आपने ऑफिस वगैरह खोल रखी हो, तो उसमें 10 रूम हो, 50 रूम हो, 100 रूम हो, उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। और उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो आप या आप कोई गांव में रहते हो, कोई शहर में रहते हो, तो उतनी दूर का एरिया कवर कर लिया तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। और फिर उसके बाद में वो पूरी दुनिया से जुड़ जाए तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा, तो वो इंटरनेट का पार्ट होगा। इसके बाद हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, पर्सनल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना पैन होता है। जैसे पर्सनल डिवाइसेस होते हैं उसको आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड के माध्यम से आपने कनेक्ट कर दिया उनको। तो इंफ्रारेड आपने नाम सुना होगा कि जैसे टीवी का रिमोट होता है तो इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट होता है, उससे रेड सी लाइट जलती है, वो इंफ्रारेड एरिया निकलती है और वो टीवी से कनेक्ट करती है। तो इसी से तो वो उस तरीके का जो नेटवर्क होता है उसको इंफ्रारेड नेटवर्क कहते हैं। ब्लूटूथ आप सब जानते हो, आपके फ़ोन में होता है, तो इससे छोटी छोटी रेंज के अंदर कोई फाइलें वगैरह सेंड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम नेट भी चला सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। आप 10 मीटर की रेंज, यदि 10 मीटर की रेंज तक आपको कोई भी फाइल वगैरह सेंड करनी हो तो उसके लिए आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो। स्मॉलेस्ट कंप्यूटिंग नेटवर्क होता है। तो ब्लूटूथ के यूज़ आप कैसे देखोगे, आपने देखोगे जैसे ब्लूटूथ के वो आते हैं, ईयरबड आते हैं, ब्लूटूथ का माउस आता है, ब्लूटूथ का कीबोर्ड आता है, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं कि स्मॉल दूरी पे विदाउट वायर आप किस चीज़ का नेटवर्क कनेक्ट कर सको, तो वो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है, वायरलेसली काम करता है। पेन को वायरलेस पेन भी कहते हैं, कि वायरलेस पर्सनली एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ ब्लूटूथ ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। IEEE 802.15.1 होता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एक बार ISO के द्वारा डिसाइड कर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इनको एक नंबर प्रोवाइड करवाती है, तो वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। IEEE 802.15.1 होता है जो ब्लूटूथ का होता है। यदि पेन के थ्रू 8 डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाए तो जिसे हम पिकोनेट बोलते हैं। यदि एक डिवाइस खुद हो और उसके थ्रू 7 और कनेक्ट कर दें तो तब क्या हो जाएगा, वो एक पिकोनेट कहलाएगा। और इसमें जो 1 से 7 कनेक्ट करते हैं, तो एक से जो एक होता है जिससे 7 कनेक्ट किया जाते हैं उस एक को कहते हैं मास्टर डिवाइस, और बाकी जो डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेट डिवाइसेज। अभी आप देख सकते हो जैसे ये मास्टर डिवाइस है, इसके थ्रू आपने और 7 कनेक्ट कर दिए, तो 8 डिवाइस का एक पार्ट बन गया। एक मास्टर होगा, 7 स्लेव डिवाइसेज होगी। जब 2 या 2 से अधिक पिकोनेट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम स्कैटर नेट बोलते हैं। स्कैटर नेट क्या होता है कि जब आप अलग अलग पिकोनेट होगा, जैसे ये पिकोनेट होगा, इसके थ्रू एक दूसरा पिकोनेट इधर है उसको कनेक्ट कर दिया, इसके थ्रू दूसरा पिकोनेट इधर कनेक्ट कर दिया, तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो संरचना बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर नेट कहते हैं। और इसके थ्रू मैक्सिमम 10 पिकोनेट कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि 80 डिवाइसेज ब्लूटूथ के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 5.0 चल रहा है, और जिसकी स्पीड कितनी है, 48 Mbps पर सेकेंड की है, कि 1 सेकेंड में 48 MB भेज सकता हूँ। सेकेंड नेटवर्क आता है अपने पास में लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि लेन में एक ऑफिस बिल्डिंग के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है,
तो इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये फास्टेस्ट नेटवर्क होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। जैसे आपने कोई केबल ली और दो कंप्यूटरों को ईथरनेट प्लगइन से दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। उसके आपने अंदर विंडो के अंदर आपने कमांड दी और उससे आपने कनेक्ट कर, बाहर वायर से कनेक्ट करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर। तो इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा नहीं आपको, एक केबल का खर्चा लगा, आपको कोई रिचार्ज का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता हर महीने, और दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। या आप जैसे वायरलेस हो दोनों के अंदर, तो वाईफाई हो तो दोनों को वाईफाई से कनेक्ट कर दो आप, तो इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। इसकी स्पीड होती है 100 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक होती है, कि एक सेकंड में 100 MB से लेकर 1000 MB तक भेजा जा सकता है इसके अंदर। लेन के उदाहरण आप समझना चाहोगे तो ईथरनेट के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक। तो इसके सबसे फर्स्ट पहला एग्जांपल होता है ईथरनेट, और ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.3 होता है। दूसरा होता है टोकन बस, IEEE 802.4 होता है। टोकन रिंग IEEE 802.5, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। टोकन रिंग के थ्रू बहुत सारे कनेक्ट होंगे। वायरलेस लेन वाईफाई जो आपका होता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.11 होता है। और नई टेक्नोलॉजी है लाइफाई, लाइट फिडिलिटी, अब धीरे धीरे इसका यूज़ होने लग गया है, और इसका स्टैंडर्ड है IEEE 802.1166 होता है। तो ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान में होने चाहिए। ईथरनेट का होता है 802.3 होता है, टोकन रिंग का 802.4 होता है, टोकन बस का 802.4 होता है, टोकन रिंग का 802.5 होता है। वायरलेस लेन का होता है जो वाईफाई बोलते हैं हम इसको फर्स्ट, ज़्यादातर आपके डिवाइसेज में वाईफाई मिलता है, और IEEE 802.11 होता है। और नई टेक्नोलॉजी है लाइफाई, लाइट फिडिलिटी के थ्रू, जिसमें डेटा लाइट के थ्रू भेजे जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। जैसे फाइबर का आपने नाम सुना होगा, वो लाइट फिडिलिटी पे काम करता है, और 802.1166 होता है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे फर्स्ट ईथरनेट की बात करेंगे कि ईथरनेट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। ईथरनेट का कोड स्टैंडर्ड होगा IEEE 802.3 होता है। अब ईथरनेट भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, तो इसके भी पार्ट्स बन गए। सबसे फर्स्ट फास्ट ईथरनेट होता है, जो अलग अलग स्पीड देते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसको डिवाइड कर दिए। इसके अंदर स्पीड आती है MB के अंदर, फिर स्पीड पहुंच गई GB के अंदर, तो वो बन गया गीगाबिट ईथरनेट। 1 Gbps की स्पीड होगी इसकी। अब 10 Gbps की स्पीड हो गई, तो उसको बना दिया 10 गीगाबिट ईथरनेट। और इनके स्टैंडर्ड कोड भी अलग अलग हो जाएंगे फिर, क्योंकि इनकी कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी, तो इसके कोड भी अलग अलग डिसाइड हो जाएंगे। तो इसका कोड बन जाएगा 802.3U। 3 तक इसमें था, तो फास्ट ईथरनेट के लिए इसमें U लगा दिया, गीगाबिट के लिए इसमें Z लगा दिया 802.3Z, और 10 गीगाबिट के लिए इसमें लगा दिया 802.3A। तो ये आगे जो चेंजमेंट हो रहा है ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, जैसे कि वाईमैक्स का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका आप स्टैंडर्ड देखोगे तो IEEE 802.16 होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो आपको ध्यान में रखना है वाईमैक्स का। और जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई, तो यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट को आपने कनेक्ट कर दिया, लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट अलग हो गया, और अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो गया, एग्ज़ाम हॉल हो गया वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग ब्लॉक्स हो गए, रिसर्च सेंटर हो गए, हॉस्टल्स हो गए, तो सबको जिससे कनेक्ट किया गया। तो इसमें अब जैसे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लोकल का यूज़ किया गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लोकल का यूज़ किया गया।
लेकिन ये बहुत सारे बढ़ के बहुत सारा एरिया इसने कवर कर लिया और इसको फिर ये बड़ा टाइप बन गया। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइडली इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ब्रॉडबैंड का आपने नाम सुना होगा, तो जो ब्रॉडबैंड सर्विस होती है उसको आप समझ सकते हो कि वो कैंपस एरिया नेटवर्क पे काम करती है। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के लेन होते हैं, उन सबको कनेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे लेन थी, तो ये लेन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक ही कनेक्ट थी। अब यूनिवर्सिटी के लेन को आप कहीं हॉस्पिटल की लेन से कनेक्ट कर दो और कहीं और दूसरी जगह और कोई स्कूल का नेटवर्क हो उससे कनेक्ट कर दो। ये शहर के क्षेत्रों को, और उसको आप लोकल सिटी मॉल वगैरह से कनेक्ट कर दो। तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर चीज़ का एक्सेस ले सकें। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होते हैं वो बच्चे यूज़ कर सकें, और परचेजिंग वगैरह जो किराना परचेजिंग हो गए, शॉपिंग वगैरह यूज़ करने के लिए उसका एक्सेस दे सको। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का यूज़ करने के लिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बन जाता है। तो डिफरेंट एंटिटीज़ को आपने कनेक्ट कर दोगे नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ए नेटवर्क दैट कैन बी कनेक्टेड विद इन ए सिटी। जो सिटी के अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है उन सबको आप एक जगह कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एग्जांपल केबल टीवी कनेक्शन। अभी मैंने बताया था कि एक शहर के अंदर केबल टीवी चलता है, तो उसी केबल से आप कितने नेटवर्क कनेक्ट कर दो हो जाए, वो कितने ही टीवी कनेक्ट कर दो हो जाएंगे। इट हैज़ अप टू 60 किलोमीटर रेंज। तो एक सिटी होती है उसकी रेंज डिपेंड करता है कितनी बड़ी सिटी है, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी होती है। तो 60 किलोमीटर तक ये अच्छे तरीके से काम करता है ये नेटवर्क। उसके बाद में लास्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN बोलते हैं। और इंटरनेट का आपने नाम सुना होगा। इंटरनेट का ये पार्ट, इंटरनेट इसी का पार्ट है। स्टेट या कंट्री का नेटवर्क, जैसे किसी स्टेट का नेटवर्क हो गया, कंट्री का नेटवर्क, पर जहाँ तक जितने डिवाइस होंगे उन सब को आप कनेक्ट कर दो तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। और उसी को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और वही एक इंटरनेट कहलाता है। राजस्थान का भी वाइड एरिया नेटवर्क का नाम क्या है, स्वान है। और भारत के का स्वान है तो राजस्थान का राज स्वान है। ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसका। सभी टेलीफोन लाइन को वेन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो टेलीफोन की लाइन होती है उसको वेन के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। एक नया नेटवर्क भी बनाया गया है। जैसे आज के टाइम पे आप डाटाबेस देखते हो कि सर्वर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा स्टोर बनाए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर नहीं लगाते, सीधा वो CPU लगाते हैं, और डिफरेंट CPU के अंदर स्टोरेज होती है उनको सीधा नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। और उसका काम होता है सिर्फ डेटा को स्टोर करने का। तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। में सर्वर को सीधे स्टोरेज से जोड़ दिया जाता है ताकि हाई स्पीड नेटवर्क सर्विसिंग को प्रोवाइड किया जा सके। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आज के टाइम पे डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, या वन ड्राइव का नाम सुना होगा, या ड्रॉपबॉक्स वगैरह होगी। तो ये जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, तो इनका क्या होता है कि स्टोरेज एरिया डेटाबेस बनाया हुआ होता है, तो उसके थ्रू ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसके बाद में टाइप ऑफ नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, ये तो कम्युनिकेट करने के लिए जो कनेक्ट करने वाले नेटवर्क। अब
नेटवर्क हो गए तो वो एक्सेस करने के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं उसके। तो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर नेटवर्क के 3 टाइप्स होते हैं, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट का आपने नाम सुना हुआ है कि पूरे वर्ल्ड को आप कनेक्ट कर दोगे तो इंटरनेट बन जाएगा। इंट्रानेट जब बोलते हैं, इंटरनेट का अल्टरनेट कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सपोज करो आपका घर के अंदर 10 डिवाइसेज हैं, आपने उसको कनेक्ट कर रखा है, उसको अदर किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, कोई बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, वो आपस में 10 कनेक्ट हैं और वो आपस में अपना काम कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट का पार्ट हो गया। यदि आपने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है तो उसके 20 डिपार्टमेंट हैं, बस आपका काम वो 20 डिपार्टमेंट तक ही सीमित है और वहीं तक आपका नेट कनेक्ट है, तो वो इंटरनेट का पार्ट है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई कंपनी होती है तो कंपनी का वो कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी को जो एक्सेस मिलता है वो इंटरनेट का मिलता है, वह इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है और इंटरनेट उसको एक्सेस हर किसी व्यक्ति को नहीं होता। जो कर्मचारी को जो लॉगिन दिया जाता है वो इंटरनेट के थ्रू उसका सिर्फ उसी तक ही एक्सेस होता है। और यदि एक्स्ट्रानेट का पार्ट आप समझोगे तो एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या कर दोगे कि जो इंटरनेट के अंदर है उसको यदि आप कस्टमर के लिए अलाउ कर दो, मतलब कि उसको आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दो, उसको एक्सेस दे दो, एक्सेसिबिलिटी दे दो, तो वो एक्स्ट्रानेट का पार्ट बन जाता है। अब सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट किसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइवेट नेटवर्क होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो अपना प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट बोलते हैं। इंट्रानेट का यूज़ फाइल और रिसोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरली शेयर करने के लिए किया जाता है। जो इंटरनेट का यूज किया जाता है वो रिसोर्सेज वगैरह को ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरली शेयर करने के लिए किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में ओनली अथॉराइज्ड यूजर्स रिसोर्सेज सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अथॉराइज्ड यूजर्स होते हैं वही नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हो किसी कंपनी होती है तो उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर्स हो गए, फाइल सर्वर्स हो गई, वीपीएन फायरवॉल्स होगी, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया सबको। तो ये कंप्यूटर तो कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सबको एक साथ में एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया तो वो कंप्यूटर कंपनी का इंट्रानेट हो गया। अब एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या होगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से नेटवर्क को उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ एम्प्लॉय एक्सेस करते हैं तो उसे हम एक्स्ट्रानेट कहेंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके टनलिंग से वो प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसको हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। इंटरनेट आप समझते हो सब लोग। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट इज़ द लिंक कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं इंटरनेट को। इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है ये। और इंफॉर्मेशन हाईवे, मतलब कि इन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप्स की, तो ये इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहलाते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को आप एक्सचेंज किया जाता है, जैसे टेक्स्ट भेज सकते हो, ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि EDC को आप एक्सचेंज कर सकते हो। दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था वो ARPANET था। तो ARPANET की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क बना था एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी नेटवर्क, ARPANET होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क होता है, एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं, जिसके 69 में बनाया गया था। और ये किसका, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ARPA, तो उसने इसको बनाया था सबसे फर्स्ट। तो ARPA का जो पहला वायरस बना था उसका नाम था क्रीपर और एंटीवायरस बना था उसको रीपर। तो ये आप नाम ध्यान में रख सकते हो। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, विंडसर्फ को कहा जाता है, जिन्होंने 1969 में फर्स्ट टाइम पे ये जो नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा ARPANET बनाया गया था तो उस पर उन्होंने काम किया था। तो विंडसर्फ उसके फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं, क्योंकि उसने कनेक्ट करके सबसे फर्स्ट दिखाया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया था कि डिफरेंट उस टाइम पे कंप्यूटर बन रहे थे, बहुत सारी मशीनें ऐसी बन रही थी
तो उससे काम आसान हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। भाई कि एक काम कि डिफेंस के अंदर होता है कि आपस में डिपार्टमेंट कनेक्टेड होते हैं, तो उसके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ट्राई किया था और वो हो गया था। तो इसलिए विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। सबसे फर्स्ट इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम पे इंटरनेट आया था वो 15 अगस्त 1995 को आया था। इसको बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ने शुरू किया था तथा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसका उद्घाटन किया था। जो विदेश संचार निगम लिमिटेड थी, जैसे बीएसएनएल का आपने नाम सुना होगा भारत संचार निगम लिमिटेड है, तो उसी तरीके से पहले उससे पहले आई थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसने भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत की थी। और इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये डिफाइन करता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्ट और ऑर्गेनाइज होंगे। जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के थ्रू ये डिफाइन किया जाता है कि जो नेटवर्क्स होंगे कंप्यूटर में वो किस तरह से कनेक्ट होंगे और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। सबसे फर्स्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर में अकॉर्डिंग सभी कंप्यूटर सिस्टम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ टू कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ आर एलोकेटेड द कंप्यूटर्स। सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर्स होता है वो किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक तो होता है पीयर टू पीयर, मतलब कि डिवाइस टू डिवाइस आपने कनेक्ट कर लिया। दूसरा कनेक्शन का तरीका होगा क्लाइंट टू सर्वर, एक साइड क्लाइंट बैठा दूसरी साइड सर्वर होगा। जैसे डेटाबेस से आप कस्टमर तक यूज़ कर रहे हो तो वो क्लाइंट टू सर्वर का पार्ट होगा। पीयर टू पीयर मतलब कि दो अलग अलग डिवाइस हैं उनको आपने कनेक्ट कर दिया। तो दो तरीके होते हैं आर्किटेक्चर्स में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, ये सभी कंप्यूटर आपस में लिंक्ड कनेक्टेड होते हैं और सभी कंप्यूटर्स के पास में सेम प्रिविलेज अधिकार होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। जैसे 4 डिवाइसेज आपने उसको कनेक्ट कर दिए तो सबकी स्टोरेज आपस में कनेक्टेड होगी। अब एक दूसरे की स्टोरेज एक दूसरा यूज कर सकते हैं। एक स्मॉल इन्वायरमेंट में इसका यूज किया जाता है, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। यदि 10 कंप्यूटर्स हों तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, आपने जितने डिवाइस हो उनको कनेक्ट कर दिया। सपोज अगर आपके 2 कंप्यूटर आपने दोनों कनेक्ट कर दिया आपस में नेटवर्क, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर सर्वर का काम कर रहा है, ये क्लाइंट का काम कर रहा है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक कंप्यूटर अदर कंप्यूटर्स को अफेक्ट या प्रभावित नहीं करता, दोनों सेम काम करते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नीचे और रह गया था कि सबसे फर्स्ट डेटा के रिगार्डिंग बताती है कि ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर दोबारा से बता देता हूँ कि डेटा क्या होता है। कि डेटा में जो कम्युनिकेशंस होते हैं, तो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे बिट वगैरह होती है, ये इसके मेमोरी के टाइप्स हो गए। सबसे फर्स्ट आपके पास में डेटा आता है, डेटा को आप प्रोसेसिंग करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेसिंग करते हो नॉलेज बन जाती है, नॉलेज को आप प्रोसेसिंग करते हो विजडम बन जाती है। तो आप देख सकते हो जैसे एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो रहा है बीच के अंदर और फिर विजडम बनती है लास्ट में। तो पहले डेटा था, डेटा को प्रोसेस किया तो आपने इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनी, नॉलेज को आपने इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग बनी, अंडरस्टैंडिंग को प्रोसेस किया तो विजडम बुद्धिमत्ता पैदा हुई। रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड द डेटा। डेटा किसको कहते हैं, जो आपके पास में कोई फैक्ट एंड फिगर होते हैं, रॉ डेटा होते हैं, तो उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा ऑलवेज मीनिंगलेस, डेटा जैसे ऑलवेज मीनिंगलेस हो। सपोज करो मैं बोल दूँ, जैसे मैंने बोल दिया संदीप, तो अब एस बोल दिया, ए बोल दिया, एन, तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, एक एक वर्ड है। पर इन सबको मैंने कंबाइन किया और एक वर्ड बना दिया
तो इनको मैंने प्रोसेस किया तो एक इन्फॉर्मेशन बन गई। तो संदीप अब क्या मेरे बारे में बता रहा है, किसी को डाउट कर रहा है। उसके बाद इसी तरीके से संदीप इज ए टीचर, तो ये पूरी एक लाइन बना दी। तो मैंने इन्फॉर्मेशंस को आगे प्रोसेस किया तो ये क्या बन गई, नॉलेज। अब ये मेरे बारे में बता रहा है कि संदीप क्या है, एक टीचर है। अब उसके बाद में इन्फॉर्मेशंस को और आगे इसी तरीके से जोड़ते जाओ कि दे टीच कंप्यूटर रिगार्डिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो उससे क्या कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि संदीप एक पर्सन है, वो एक टीचर है, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो ये इस तरीके से आगे आप इन्फॉर्मेशंस करोगे तो और उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे आप प्रोसेस करते जाओगे तो बुद्धिमत्ता कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर उससे इंटेलिजेंस डेवलप्ड होगी। तो इस तरीके से डेटा काम करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती। डेटा स्मॉल अल्फ़ाबेट हो गए। अब इसको आपने कनेक्ट किया, नाम बनाया मेरा, तो इन्फॉर्मेशन बनी और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेज बाई सम ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ मीडिया। तो जो डेटा का कम्युनिकेशन और डिफाइन होता है वो कुछ ट्रांसमिशंस के मीडिया के थ्रू होता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिलीवरी होती है, जो डेटा ऑलवेज डिलीवर होना चाहिए, जैसे डेटा भेजा जाता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो डिलीवर डेटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमलेस डेटा टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद में जीटर्स, पैकेट को रिसीव करने में जो डिले या वेरिएशंस आता है उसको हम जीटर कहते हैं। जैसे आपने कोई भी पैकेट भेजा और वो पहुंचने में टाइम ले रहा तो वो जीटर कहलाता है। देयर आर मेनली 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटा कम्युनिकेशन इन ए सिस्टम्स। जैसे कौन कौन से 5 कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स होते हैं, आपको डेटा होता है। एक होता है सेंडर, रिसीवर, बीच में मीडियम काम करता है, मैसेज भेज रहे हो और मैसेज भेजने के आप प्रोटोकॉल्स या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट सेंडर समझ गए होगे कि जहाँ से डेटा भेजना है। इट इज़ ए डिवाइस या सोर्स दैट सेंड द डेटा मैसेज दे डिवाइस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, वीडीसी, कहीं से भी किसी से भी भेज रहे हो तो आप सेंडर। आपने सपोज करो किसी को मैसेज भेजा तो आप सेंडर कहलाओगे। जिसको आपने मैसेज भेजा और जिसने रिसीव किया तो वो रिसीवर कहलाएगा। इट इज़ ए डेस्टिनेशंस वेयर फाइनली मैसेज सेंड बाय द सोर्स हैव टू बी अराइव्ड इट ए डिवाइस दैट हैव रिसीव मैसेज। तो उसने मैसेज को रिसीव किया। उसके बाद में ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज़ ए फिजिकल पाथ बाय विच डेटा ए मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीव। ट्रांसमिशन मीडियम कुड बी गाइडेड विथ वायर, अनगाइडेड विदाउट वायर्स। यदि वायर के साथ है तो वो गाइडेड मीडियम कहलाता है, ठीक है, और विदाउट वायर है तो वो अनगाइडेड मीडियम। इसको हम एक एक को उससे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ईटी आदि से कनेक्टेड हो तो वो ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब किस मीडियम के माध्यम। यदि 2 कनेक्टेड हैं, जैसे वाईफाई से कनेक्ट करके आप डेटा भेज रहे हो या वायर से कनेक्ट करके आप डेटा भेज रहे हो या किससे कनेक्ट करके आप डेटा भेज रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैसेज। मैसेज सिंपली रेफर टू ए डेटा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। ए मैसेज कुड बी एनी फॉर्म, इट मे बी फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट फाइल, ऑडियो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल भेज रहे हो, टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो, ऑडियो फाइल भेज रहे हो, वीडियो फाइल भेज रहे हो। तो मैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है। 5th आता प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस। If 2 different devices are connected but there is no protocols among them, there would not be any kind of communications between 2 devices. Thus the protocols necessary for data communications to take place. तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल बनाए होते हैं कि जब 2 के बीच में कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए आपने रूल बना दी, तो वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। उसके बाद में ट्रांसमिशंस या कम्युनिकेशंस मोड के लिए आप जो ट्रांसमिशन कर रहे हो और कम्युनिकेशंस का कौन सा मोड आप यूज़ करोगे। द वे ट्रांसमिशंस या कम्युनिकेशंस मोड के अंदर
द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नाउन एज द ट्रांसमिशन मोड। कि आप डेटा को भेजने के लिए कौन सा मोड यूज़ करोगे ट्रांसमिशंस का। द ट्रांसमिशन मोड इज डिफाइन इन द फिजिकल लेयर। जो ट्रांसमिशंस का मोड डिफाइन होगा वो फिजिकल लेयर पर डिफाइन होगा। द ट्रांसमिशन मोड इज डिवाइड इंटू 3 कैटेगरीज। जो ट्रांसमिट आप कर रहे हो वो 3 तरीके से होता है, एक सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड मतलब कि आपका यहाँ सेंडर है, आपका यहाँ रिसीवर। आपने इधर इसको डेटा भेजा, इसके पास पहुँच गया, ठीक। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर को आपने भेजा, इसके पास पहुँचा, उसके बाद रिसीवर अब ये वापस आपको कुछ भेजना चाह रहा है तो ये वापस आपको भेजेगा, तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गई, ठीक। एक टाइम पे एक डेटा काम कर रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरा काम, ये इसके पास पहुंचा, इसके बाद इसने भेजना शुरू किया। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ये इधर से भेज रहा है, ये इधर से भेज रहा है, दोनों एक साथ में काम चल रहा है। इधर इसका डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन दोनों एक ही लेन में एक साथ में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसमें हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों एक साथ में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, पहले एक ने भेजा फिर दूसरे ने भेजा। और सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, या तो डेटा इधर से इधर चल रहा है जिसमें सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा एक टाइम पे डेटा। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। जैसे एक नोड होगी, ट्रांसमिशन ओनली वन डायरेक्शन, दूसरी नोड, तो दो नोड का आपने कनेक्ट किया ट्रांसमिशन मोड से, और वो एक सिंगल डायरेक्शन में किया। ए डिवाइस कैन ओनली सेंड ए डेटा बट कैन नॉट रिसीव इट, और इट कैन बी रिट्रीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा। तो इसमें क्या होगा कि जो डिवाइस में डेटा को कनेक्ट कर दोगे बट रिट्रीव नहीं कर सकते कि आप डेटा सेंड कर दिया, इट कैन बी रिट्रीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा। एक रिसीव करेगा और एक सेंड करेगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे रेडियो वेव होती हैं, आप रेडियो सुनते हो तो उसमें सिग्नल, सैटेलाइट से सिग्नल आपके पास में आता है, तो आप वापस नहीं भेज सकते, उसमें कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते। टीवी होता है, टीवी केबल्स में होता है, लाउड स्पीकर होते हैं, उसको कनेक्ट कर दिया तो लाउड स्पीकर से वापस आवाज़ नहीं जाती, उसके लिए आपको माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ेगा। कीवर्ड हो गए, मॉनिटर्स हो गए, माउस हो गए, तो उसमें जैसे कीवर्ड से आपने की प्रेस की तो वो कंप्यूटर के अंदर जा रही है, वो की वहाँ से वापस कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर। माउस से आपने क्लिक किया तो आपने बटन प्रेस किया तो वो वहाँ से डेटा उसमें ट्रांसमिट हो रहा है और वो मशीन में जा रहा है। तो ये सब किसके पार्ट होंगे, सिंप्लेक्स के पार्ट होंगे। उसके बाद में सेकंड आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीन द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस या सिग्नल कैरियर बट नॉट एट ए सेम टाइम्स। पर इसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ में एक टाइम पे नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स इज वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखी होगी, जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, या आपने कहीं इंडस्ट्रीज वगैरह में जो सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं जो लोग, तो उसको वॉकी टॉकी देते रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, कि पहले एक बोलता है, फिर एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक ने डेटा सेंड किया तो दूसरे तक पहुंचा, फिर दूसरे ने डेटा सेंड किया तो पहले तक पहुंचा वापस। तो इसको आप इससे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे वेब ब्राउज़र हो गए, आपने गूगल में कुछ भी सर्च किया तो पहले आपने जो सर्च करना उसको आपने पुट किया गूगल के अंदर, और फिर आपने एंटर प्रेस किया तो वो डेटा जाएगा मशीन के पास, और फिर आपको वो वापस रिजल्ट शो करेगा कि क्या है। जैसे हब नेटवर्क वगैरह, हब आगे आप पढ़ोगे कि हब क्या कहलाता है। स्कैन प्रिंटर सर्विस, जैसे आप कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवाते हैं या कोई चीज़ आप स्कैन करते हो, तो क्या होता है कि सबसे फर्स्ट वो जाता है, वो उसको स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद में उसको सेव करता है। प्रिंट के अंदर क्या होता है, पहले आप कमांड देते हो उसके अंदर, और उसके बाद में फिर वो प्रिंट करता है। फुल डुप्लेक्स मोड, इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज द बाई डायरेक्शंस, एग्जांपल डाटा फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन। तो डेटा का फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है। बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। जो डेटा को क्या करते हैं, रिसीव कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में।
जैसे नोड हो गई ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियस, जैसे नोड फर्स्ट हो गई और नोड सेकंड, तो दोनों में एक साथ में डेटा चलता रहता है। तो इसको आप ये ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आज के टाइम पे हम एआई वगैरह यूज करते हैं, तो पहले आप फ़ोन पे आप बात करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों चीज़ें एक साथ में आ रही हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल हो गई। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, उसके बाद हम प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर को देखें तो ए प्रोटोकॉल सिनोनिम्स विद द रूल्स, अभी हमने ये देखा, इट कंसिस्ट द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस, इट डिटरमिन व्हाट द कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हेन इज द कम्युनिकेटेड, द की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल सिंटेक्स सेमेंटिक एंड टाइमिंग। तो प्रोटोकॉल तो हम जो क्या होता है कि रूल बनाए होते हैं कि डेटा को किस तरीके से भेजना है, क्या क्या उसके तरीके होंगे, तो उसके पार्ट ये कहलाते हैं। जैसे सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं डेटा के, वो सिंटेक्स कहलाते हैं। सेमेंटिक के अंदर क्या होगा, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द बिट्स, जो सीमेंटिक क्या करता है कि इंटरप्रेट कर देता है, जो मीनिंग्स होता है बिट के उसको इंटरप्रेट कर देता है। टाइमिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन डेटा शुड बी सेंड, उसके अंदर डेटा को सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैप्चा, फुल फॉर्म कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स, वो कैप्चा की फुल फॉर्म से हो या आप ध्यान में रख सकते हो। तो टाइमिंग क्या होती है कि डाटा को कब सेंड करना है, और सीमेंटिक क्या होता है कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द बिट्स, जो बिट होते हैं उसको इंटरप्रेट करके आप भेज रहे हो, और सिंटेक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, डेटा को किस स्ट्रक्चर में भेजा जाएगा। तो कैप्चा क्या होता है कि टेस्ट टू डिज़ाइन टू डिटरमाइन द ऑनलाइन, कैप्चा वगैरह आपने उसमें देखा होगा कि बोर्ड वगैरह होते हैं, तो कैप्चा होते हैं, उसको स्कैनर वगैरह से आप कोई भी किसी चीज़ भी कैप्चा वगैरह कोड देखते हो कि कैसे, आज के टाइम पे तो बहुत सारी के ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे कैप्चा कोड आते हैं, तो उसको उससे आप समझ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कनेक्शंस। तो टाइप ऑफ कनेक्शंस दो टाइप्स, पीयर टू पीयर और हमने क्लाइंट टू सर्विस के दो तरीके देखे थे। तो सबसे फर्स्ट पीयर टू पीयर को हम बोल सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन देयर इज द डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू नोड्स, सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है कि दो को आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो गया। मल्टी पॉइंट के अंदर क्या होता है कि इन मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशंस लिंक इज शेयर्ड अमंग नॉट मल्टीपल रिसिपेंट एंड सिंगल ट्रांसमिशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल के अंदर जो मल्टीपल्स होते हैं उसको कनेक्ट कर दिया जाता है कि उसके अंदर एक सेंडर होंगे, मल्टीपल रिसीव करने वाले होंगे, और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, एक ही सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा। डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। अब दोनों के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मीन्स ए चैनल इज शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस ओनली। जो चैनल शेयर होगा वो दो डिवाइसेस के बीच में शेयर होगा। मल्टी पॉइंट में क्या होगा, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में द चैनल इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस इन द नोड्स, वो मल्टीपल के साथ में शेयर किया जाएगा। इन दिस कम्युनिकेशन देयर इज डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू नोड्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि टू नोड्स के बीच ही लिंक होगा। इन दिस कम्युनिकेशन लिंक इज प्रोवाइडेड ऑल टाइम्स फॉर शेयर द कम्युनिकेशंस अमंग नोड्स। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस द इंटायर कैपेसिटी इज रिजर्व बिटवीन देयर कनेक्टेड टू डिवाइसेस। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस के बीच में क्या होगा कि इंटायर कैपेसिटी होगी वो रिजर्व होगी बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशंस द इंटायर कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द क्विक शेयरिंग्स, तो वो क्विक शेयरिंग पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट डिफरेंस होगा, इन द कम्युनिकेशंस देयर इज वन ट्रांसमीटर एंड वन रिसीवर होगा। और मल्टी पॉइंट के अंदर क्या होगा, कम्युनिकेशंस के अंदर देयर इज वन ट्रांसमीटर होगा और मैनी रिसीवर होंगे, कि एक भेज रहा है और बहुत सारे रिसीव कर रहे हैं। और नेक्स्ट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बिकॉज कम्युनिकेशन चैनल इज नॉट शेयर्ड। और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड
प्राइवेसी कम्युनिकेशन चैनल इज सेट। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा कि जब दो ही डिवाइस होंगी तो उसके अंदर प्राइवेसी बनी रहेगी कि किसी तीसरे व्यक्ति को पता ही, तीसरे डिवाइस को पता ही नहीं लगेगा कि इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और मल्टी पॉइंट के अंदर क्या होगा कि एक सेंडर भेज रहा तो वो सबको भेजेगा, रिसीव उसको ओनली वही डिवाइस करेगा जिसको उसके लिए ऑथोराइज्ड किया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशंस भेजी हुई, लेकिन उसके अंदर भेजी वो सबको जाएगी, तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रहती और पॉइंट टू पॉइंट में वो सिक्योरिटी रहती। नेक्स्ट आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी रेफर टू द लेआउट कनेक्टेड डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। तो टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब डिफरेंट डिवाइसेस के लेआउट को किस तरीके से कनेक्ट करना है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी डिफाइन द वे ऑफ कनेक्ट। एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर और कनेक्टेड डिवाइस जो, और लॉजिकल के अंदर क्या होता है? ट्रांसमिट और डेटा इन द कनेक्टेड डिवाइस। जो टोपोलॉजी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं उसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, उसका कनेक्ट करने का जो वे होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। अब उसको टोपोलॉजी को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक पार्ट हो गया उसका फिजिकल, एक दूसरा पार्ट हो गया उसका लॉजिकल। फिजिकल पार्ट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्ट डिवाइसेस, जो अपने डिवाइस कनेक्ट किए हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है, उसका फिजिकल किस तरीके से है, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। लॉजिकल के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ डाटा इन द कनेक्ट डिवाइस है, जो डेटा कनेक्टेड है उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो किस तरीके से होगा, वो लॉजिकल का पार्ट होगा। सबसे फर्स्ट तो जो आपके पास में डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करोगे वो फिजिकल का पार्ट है, उनके बीच में डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे वो लॉजिकल का पार्ट है, और ये दोनों टोपोलॉजी के पार्ट हैं कि कनेक्ट कैसे किया आपने दोनों के बीच में नेटवर्क, तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद में एक एक टोपोलॉजी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, तो कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आप देख सकते हो 6 टाइप्स की अपने पास में टोपोलॉजी होती है। सबसे फर्स्ट जो बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, वो मल्टी पॉइंट कहलाती है। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होती है। मैश टोपोलॉजी को वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करती है, और जो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करती हैं। और ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, इन्हीं के 2 या 2 से टोपोलॉजी ज़्यादा जुड़ जाएँ तो वो हाइब्रिड बन जाती हैं, और उनको जो 2 को जोड़ दोगे आप तो वो ट्री का पार्ट बन जाएगा। जैसे बस के साथ में आप स्टार टोपोलॉजी को जोड़ दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो ट्री का पार्ट बन जाएगा। अब इसको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ए बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट। जो बस टोपोलॉजी होती है वो मल्टी पॉइंट होती है, कि मतलब कि एक केबल होती है उसके अंदर और डिफरेंट बहुत सारी वो आपस में कनेक्टेड होती है। हियर वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ऑफ ड्रॉप लाइन्स एंड टेप्स। अब बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा कि जैसे कि एक केबल होगी उससे सब सारे कनेक्ट कर दिए। जैसे ये केबल हो गई मेरे पास में, केबल से पीसी को भी कनेक्ट कर दिया, स्टेशन को भी कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर को भी कनेक्ट कर दिया, और अदर डिफरेंट नोड्स हो गए उनको भी कनेक्ट कर दिया। तो ये बस टोपोलॉजी का पार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं कि जो कट लगाते हैं केबल से, तो किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो जो केबल से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं टेप। और केबल से लेकर नोड के बीच जो दूरी हो, जो लाइन से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। और दोनों तरफ से केबल के एंड जो सिरे होते हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। केबल के जो एंड सिरे हैं उसको टर्मिनेटर। और ये जो केबल होती है उसको हम बोलते हैं मेन या ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिट करती है।
अब एक एक को देखते हैं। ड्रॉप लाइन इज द कनेक्शंस बिटवीन डिवाइस एंड द केबल। जो केबल और डिवाइस के बीच के जो कनेक्शन होता है उसको हम ड्रॉप लाइन बोलते हैं। अभी ये जो बताया। टेप क्या होता है? इज द स्प्लिटर दैट कट इन द मेन लिंक। जो स्प्लिट करता है इसको, जहाँ पे इसको कट लगा के ऐड किया गया वो टैप बोलते हैं। बस टोपोलॉजी अलाउ ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट ए टाइम। जो बस टोपोलॉजी होती है वो अलाउ करती है ओनली वन डिवाइस को ट्रांसमिट एट ए टाइम। इन बस टोपोलॉजी ए डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेज इन द नेटवर्क सेंड ए ब्रॉडकास्ट मैसेज इनटू द वायर ऑल अदर डिवाइसेज कैन सी बट ओनली इंटेंट डिवाइसेज एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द मैसेज। जो बस टोपोलॉजी में होता है कि क्या करता है कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। और बस टोपोलॉजी में क्या करता है कि जो एक डिवाइस भेजता है वो जो डेटा को वो ऑल टोटल नेटवर्क पे जाता है। जो नेटवर्क में जितने ब्रॉडकास्ट कनेक्टेड होंगे उन सब के पास में जाएगा वो, बट ओनली इंटेंट डिवाइस एक्सेप्ट दिस। पर लेकिन उसको एक्सेप्ट वही डिवाइस करेगा जिसके लिए वो भेजा गया। तो ये बस टोपोलॉजी। सेकंड अपने पास में आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इन दिस टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस हैव टू बी डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे प्रिंटर नोड्स हो गई, पीसी हो गए, स्टेशंस हो गए, उसको आपने किसी एक चीज़ से कनेक्ट कर दिया। एक पॉइंट आपने बनाया और उससे डिफरेंट कनेक्शन बना दिए, स्टार की तरीके से दिखेगी। तो ये जिससे कनेक्ट किया सबको तो वो कहलाएगा हब इसके अंदर। और इनसे छोटे छोटे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। तो ये किस पे वर्क करता है? अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे, लेयर पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर्स, डाटा लिंक लेयर्स। तो जो हब होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है और जो स्विच होता है वो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, बाकी आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रांसमिशंस बिटवीन डिवाइसेस। द ट्रांसमिशंस आर अकर्ड ओनली थ्रू द सेंट्रल हब। तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशंस होगा वो हब के थ्रू होगा। सबसे फर्स्ट आपको हब पे कुछ भेजोगे और हब से ही आगे डेटा ट्रांसमिट होगा। व्हेन डिवाइस वन वांट टू सेंड द डेटा डिवाइस टू इट सेंड टू फर्स्ट डेटा सेंड टू हब, देन हब ट्रांसमिट डेटा टू अदर कनेक्टेड डिवाइस। पहले आप किसको भेजोगे? हब को भेजो। हब में जाएगा डेटा और डेटा उससे, सपोज करो यहाँ पे ये हब है, इससे ये कनेक्टेड और यहाँ पे ये, इसमें डेटा भेजना आपको इससे। तो पहले आप हब में भेजोगे और हब से डेटा इसमें जाएगा। तो ये बता रखा है। थर्ड टाइप आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? इन द रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस हैव टू बी डेडिकेटेड कनेक्शन विथ टू डिवाइसेज इन अदर साइड। तो इसके अंदर क्या होगा? रिंग बना दी जाएंगे। जैसे डिफरेंट नोड्स होंगे उन आपस में, उनके दोनों सिरे कनेक्ट कर दो तो एक तरीके से एक राउंड सर्किल बन जाएगा। तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब समझते हैं कि डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा। जैसे सपोज करो डेटा इधर से इधर जा रहा है तो वो ऐसे ही घूमेगा। यदि डेटा सपोज करो स्टेशन से निकल रहा है और इस साइड जा रहा है तो वो डेटा इस तरीके से घूम के ही वापिस उसके पास आएगा। तो एक डायरेक्शन इसकी यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा का फ्लो हमेशा वन डायरेक्शन में ही होता है। जनरली इट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है ये। जैसे डेटा अभी मैंने लास्ट में बताया ये इस तरीके से घूम के है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। The signal is passed one direction from device to device until it reaches the destination and each device have repeaters. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हो, सपोज करो यहाँ से, अब डेटा यहाँ जाते ही कमज़ोर पड़ने लग जाए तो उसके बाद में डेटा को वापस इम्प्रूव करके और आगे भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर हैज़ टू वर्क ऑन फिजिकल लेयर ऑन द OSI मॉडल। OSI मॉडल पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर फिजिकल लेयर वगैरह क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। और रिपीटर क्या करता है? डेटा को इम्प्रूव, उसकी एनर्जी को वापस इम्प्रूव करता है और आगे
प्रोसेस करता है। व्हेन ए वन डिवाइस रिसीव ए सिग्नल इंस्टेड ऑफ इंटेंट अनदर डिवाइस, इट्स रिपीटर देन रीजनरेट द डेटा एंड पासेस देन अलोंग। कि जब डेटा कमज़ोर पड़ जाए तो रिपीटर क्या करता है, उसको वापस इम्प्रूव करता है और वापस फुल स्पीड से आगे सेंड करता है। टू ऐड और डिलीट ए डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली टू कनेक्शंस, डिवाइस लेफ्ट और राइट कनेक्शंस। अब यदि आपको कोई भी डिवाइस आपको हटाना है, इसमें से कोई भी नोड खराब हो गई तो आप उसका लेफ्ट और राइट पार्ट को कट करो और नया डिवाइस कनेक्ट कर दो। इसमें टोकन रिंग IEEE 802.5 प्रोटोकॉल का प्रयुक्त होता है। जो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है IEEE 802.5 यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज टू बी पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अनदर डिवाइस। जो मैश टोपोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होगा कि एवरी डिवाइस होंगे जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होंगे और टू एवरी अनदर। तो आप ये समझ सकते हो कि जितने भी डिवाइस होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये सबसे रिलायबल विश्वसनीय टोपोलॉजी है। रिलायबल इसलिए कि कोई भी नोड फेल हो जाए, सपोज करो अब आप देख सकते हो इसके अंदर जैसे ये नोड है, ये बाकी सबसे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से कोई भी नोड उठा लो, ये उठाई मैंने, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड। एक नोड बाकी जितनी भी नोड होंगी सबसे कनेक्टेड होंगी। सपोज करो कि आपके पास में ये नोड ख़राब हो गई, आप यहाँ से डेटा भेज रहे हो और इसके पास भेज रहे हो, तो पहला तो एक सीधा कनेक्टेड है, यदि ये सीधा कनेक्टेड हुए ख़राब हो गया तो ये क्या ढूंढेगा, फिर इसका जो नियरेस्ट वे होगा, जैसे इसका नियरेस्ट वे या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, जो भी इसका नियरेस्ट वे होगा उसके थ्रू ये डेटा को सेंड करेगा। यदि ये भी ख़राब हो गई नोड तो फिर ये इससे भेज सकता है, यदि ये भी ख़राब हो गई इसकी तो फिर ये इसके थ्रू भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिलायबल है। इसके अंदर एंड टू एंड कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, तो बहुत सारे होते हैं इसलिए ये रिलायबल है इसका। अब इसमें जितने भी कनेक्टेड होते हैं तो उसको टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जैसे n नोड्स हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, ठीक है। तो देन टोटल नंबर ऑफ केबल्स, अब इसके बीच में कितनी केबल्स यूज हुई हैं उसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। सपोज करो यहाँ पे 5 नोड है और उसके अंदर कितनी केबल यूज हुए हैं, 5(5-1/2), तो टोटल 10 हो जाएंगे। तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो टोटल 10 केबल इसके अंदर यूज है। मैश टोपोलॉजी इज द बाई डायरेक्शंस बिकॉज डेटा ट्रांसमिट बोथ डायरेक्शन। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन है बोथ डायरेक्शन, जैसे नोड ने यहाँ से डेटा भेजा तो इसके पास दोनों एक साथ में चल रहे होते हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स में काम करती है। Mesh topology is robust. If any one link get damaged, it cannot be affect the others. कि एक डिवाइस का एक लिंक डिसकनेक्ट भी हो गया तो वो डेटा दूसरे वैसे चला जाएगा। इट गिव प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मैसेज ट्रेवल अलॉन्ग विथ डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। तो मतलब कि इसमें कनेक्टेड होते हैं और डेडिकेटेड लिंक के थ्रू डेटा जाता है। मैश टोपोलॉजी यूज द टेलीफोन, रीजनल ऑफिस, वाइड एरिया नेटवर्क्स मोस्टली, तो इनके अंदर ये यूज की जाती है। वन नोड मस्ट टू बी कनेक्टेड विथ n-1 नोड्स। जो इसके अंदर एक नोड होती है वो बची हुई बाकी n नोड होती है तो n-1 नोड से कनेक्ट हो जाएगी। ए फुली कनेक्टेड मैश कैन हैव n(n-1/2) फिजिकल चैनल्स टू बी लिंक इन डिवाइस। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसी को लिखा हुआ। Mesh topology use dedicated link on each link on one carry it own data load and traffic problem can be overloaded। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हो तो इससे जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड की जा सकती है। एक साथ में डेटा कई माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप आती है अपने पास में ट्री टोपोलॉजी। इन ट्री टोपोलॉजी स्टार नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड बाई बस नेटवर्क। ट्री नेटवर्क आर हिरारिकल, जैसे हिरारिकल मॉडल ट्री आप देखते हो कि
पेड़ होता है तो उसके इस तरीके से आगे फैलता जाता है। तो यही होता है कि इसमें एक नोड होती है, उससे बहुत सारी नोड्स आप कनेक्ट करते चले जाते हैं इस तरीके से। तो ये ट्री का पार्ट बन जाता है आपकी। इसमें क्या होगा, जैसे एक बस टोपोलॉजी होती है या स्टार टोपोलॉजी को आप उससे कनेक्ट कर दो बस टोपोलॉजी से। ये बस टोपोलॉजी मेन केबल हो गई। अब इससे आप डिफरेंट स्टार टोपोलॉजी आपने कनेक्ट कर दी, तो ये क्या बन जाएगी, ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी से कनेक्ट करने पर ट्री टोपोलॉजी बनती है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो दो का कॉम्बिनेशन होता है स्टार और बस टोपोलॉजी। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि अब इसके अंदर दो का होता है, उसके अंदर दो से अधिक आप कनेक्ट कर दो तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। A hybrid topology is combinations of two or more topologies. Hybrid can include mix the bus, mesh, ring, star, tree topology। सबको आप कनेक्ट कर दो इसके अंदर तो वो मैं हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। सपोज करो ये बस टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी और ये रिंग टोपोलॉजी। तो आपने दो को कनेक्ट, अब इनको अलग अलग कनेक्ट किया, ठीक है, बस और स्टार को अलग कनेक्ट किया और इसको इसी के पार्ट बनाए और उसके साथ में रिंग को कनेक्ट कर दिया, तो ये हाइब्रिड के पार्ट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है OSI मॉडल, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।